जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आइए आज देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में आप देख लीजिए कि इसका कौन कौन सा नाम होता है, कैसे लगाते हैं इसको। देखिएगा कौन कौन सा नाम होता है, कैसे लगा देखिएगा। एलसीएम एलसीएम का होता है यानी कि लोवेस्ट कॉमन मैटर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इसका देखिएगा नाम होता है, एक तरफ बना लेते हैं मुर्गा, बनाते नहीं लिख लेते। देखिएगा इसका नाम होता है एचसीएफ ओ एचसीएफ। एचसीएफ का क्या क्या नाम हो सकता है, अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका नाम होता है एचसीएफ। कह दीजिए जीसीएफ, कह दीजिए जीसीडी, कह दीजिए अर्थात ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। और इसका एक और नाम होता है पहला वाला, अर्थात एचसीएफ का है, अर्थात वो जो मौसक है, मौसक को क्या क्या कह सकते हैं उसको देखिएगा। ये देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। अर्थात इसका कहिएगा, इसका एक अधिकतर होता है, अधिकतम। अधिकतम कहेगा कि दे दिया 2 4 6 का, बताइए कि अधिकतम कितनी संख्याएं बन सकती है। अधिकतम कहेगा अधिक से अधिक कहेगा, अधिक से अधिक कह देगा, अधिक कह देगा। और क्या कहेगा ज्यादा शब्द यूज कर देता है, ज्यादा शब्द। इतना शब्द वो याद, इतना शब्द याद करिएगा तो आपका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात एचसीएफ जो है आपका हल हो जाएगा। आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये सब शब्द है बबुआ, ई हो गया, ई हो गया, ये सब शब्द है किसका, एचसीएफ का। अर्थात सवालिया में ये सब पूछता है, ना मालूम रहेगा तो कैसे लगाइएगा सवाल, इसलिए इसको मालूम रहना आपको जरूरी है। देखिएगा एलसीएम, एलसीएम में जो है आपका बहुत कम है। एलसीएम लोवेस्ट सबसे कम से कम, सबसे कम से कम। देखिए एलसीएम बोलते हैं इसको, कम से कम बोलते हैं, कम से कम कर दीजिएगा, कम से कम। न्यूनतम बोलते हैं इसे, न्यूनतम, न्यूनतम बोलते हैं, यही सब बोलते हैं इसको। देखिएगा इसमें सवाल जो है बबुआ कई प्रकार से बनता है। इसमें सवाल जो है आपका कई प्रकार से बनता है, मतलब 6-7 प्रकार से बनेगा। बस यही एलसीएम एचसीएफ। देखिएगा अब देखते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें देखते हैं सवाल। देखिएगा आप पहले इसको देख लेते हैं, दिया रहेगा आपका। देखिएगा दो आपका संख्या लेते हैं। पहला सवाल देखिएगा, इसका दो संख्या लेते हैं। मान लेते हैं कि एक संख्या, पहली वाली संख्या का जो मान लेते हैं 32 है, दूसरा वाला को आप मान लेते हैं 56। कहेगा कि इसका जो है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जीसीएफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, या जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन है, अधिकतम या अधिकतम या ज्यादा से ज्यादा कौन सा होगा, कौन सी संख्या होगा अधिकतम। ये बबुआ हिंदी याद रखियो, हिंदी मीडियम का है तो हिंदी याद रखिएगा। देखिएगा इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, दो तरीके से बना सकते हैं। पहला वाला तरीका बताते हैं खींच खाच के। देखिएगा पहला वाला तरीका बबुआ ये वाला है, इसको करिएगा तो 16 हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा 2, 8 हो जाएगा। इसको करिएगा तो ये 8 हो गया, ये आपका जो 14 हो गया। इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको करिएगा तो 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब दोनों में आपका कॉमन क्या होना चाहिए, दोनों में जो संख्या डिवाइड करती है दोनों को वो कॉमन होनी चाहिए। मतलब कामा कर लिया जाए तो संख्या में कोई फर्क ना पड़े, इसलिए हुआ। अब यहाँ हमसे 2 लेंगे तो 2 से तो कट जाएगा लेकिन ना कटेगा, मतलब इसके आगे कोई भी संख्या संभावित नहीं है। अब देखिएगा 2 से कर दीजिएगा, 2 गुणते 2, मतलब इसका हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया। अधिकतम संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। अर्थात एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात इन संख्याओं को जो काटेगा वो कौन होगा, 8 होगा। अधिकतम कौन होगा, 8 होगा। एचसीएफ जो होगा बबुआ 8 होगा। देखिएगा कट जाता है कि नहीं इससे, 8 चौके 32, 8 7 56, 8 चौके 32 हो जाएगा, 8 बड़े 56, 8 7 56 हो जाएगा। ये तो आपका हो गया पहला रुलवा है, ये तो आपका पहला रुलवा है बबुआ। अब देखते हैं संख्या क्या था, 32 था, 32 था और 32 था और क्या था 36 था। पहला वाला कितना था तो 32 था, दूसरा वाला कितना था तो 56 था। अब इसको जो है बबुआ, इसको हम डिवीजन करेंगे कि किसको जो है कौन कौन संख्या काट सकता है। इसको जो है कौन कौन संख्या काट सकता है, पहले वाला संख्या इसको तो ये काटेगा, कुछ नहीं काटेगा तो किसी भी संख्या को जो है ये काट देगा, उसको
खचा खचा तलवार से। अब देखिएगा इसको 2 काट देगा, 3 काटेगा, इसको 3 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से ना डिवाइड होगा तो 3 ना लिखिएगा, 3 ना तो लिखिए। अब देखिए 4 से 4 बटे 32, 4 से कट जाएगा, 5 से भी ना कटेगा, 6 से भी ना कटेगा, 7 से भी ना कटेगा, 8 चौके 32, 8 से कट जाएगा। अब 9 से 10 से 11 से 12 से 13 14 15 16 से कट जाएगा, ये अब 16 से कटेगा। अब देखिएगा 56 बबुआ 56 जो है इसको फिर 1 से कटाइए, 1 से कटाइएगा, फिर इसको 2 से कटाइएगा, फिर इसको 3 से ना कटेगा, 3 से कटेगा, 3 के 2 बच्चे 2 ना कटेगा, 3 से ना कटेगा, 4 से 4 कम 4 से कट जाएगा। अब देखिए 5 से भी ना कटेगा, काहे की 5 से वही संख्या कटती है जिसकी इकाई होता है, इकाई की अंक संख्या में 0 या 5 होता है। अब देखिएगा 4 से कटेगा, अब 5 से ना कटेगा, 6 से ना कटेगा, 6 से ना ही कटेगा, 6 से कैसे कटेगा, जब जोड़ के 2 से तो कट जाएगा, लेकिन 3 से ना कट जाए, इसलिए 6 से भी नहीं कटेगा। अब देखिएगा 7 से 7 बटे 56, 7 से कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 9 से क्या कटेगा, 9 से भी ना कटेगा, 9 से भी कटेगा ही, 9 से जो जोड़ने पर जो होता है होगा, जो 9 से 22 होता है वही होगा, देखिएगा कट जाएगा, 9 5 11 नहीं कटेगा, ये भी नहीं करेंगे। 10 से ना कटेगा, 11 से भी ना कटेगा, 12 से 12 बटे 48, 12 चौक 48 वो ना ही कटेगा, 12 13 से 14 14 5 14 चौके 56, 14 से कट जाएगा, 14 से जब कट जाएगा 16 से कटेगा, 16 का 16 16 32 48, 16 3 48 कटेगा ना कटेगा। लेकिन देखिएगा इसका जितना बढ़ जाता है उसको भी इसको भी उतने बार ही ले जाएंगे, मतलब 16 से ज्यादा ले जाने की कोई जरूरत ना है, 16 से ले जाने की कोई जरूरत ना है, काहे कि जो भी कॉमन होगा अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर कॉमन होना चाहिए, इसमें जो है वो दोनों में कॉमन होगा उसी को हम लेंगे, और उस में से भी जो अधिकतर संख्या होगी उसे लेंगे। देखिएगा इसमें क्या कॉमन है, 16 से ना कटेगा, लेकिन 23 से ससुरा लग रहा है कट जाएगा, 23 दूना क्या होगा 46 ना, 23 से ना कटेगा, कितना से कटेगा 23 दूना 46 से, अब कटेगा 26 से, 26 दूना 27, 26 से बिना कटेगा, 26 से बिना कटेगा तो कितना से कटेगा 28, 28 से कट जाएगा, लेकिन 16 से ज्यादा हो जाएगा कोनो मतलब ना। अब देखिएगा इसमें जो जो कॉमन होगा उसे हम ले लेंगे। अब देखिए 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन, अब इसमें है जो 8 कॉमन। इस संख्या में जो भी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है, अर्थात जो भी संख्या सबसे ज्यादा होगी उसको हम लेंगे, अर्थात इसको ले लीजिए ना बबुआ। अधिकतर संख्या क्या है 8 है, अर्थात पहले वाला इससे भी 8 आया था, इससे भी 8 आया, अर्थात ना ले जा ना ले जाओ बबुआ। इसका दूसरा नियम देखिएगा डिवीजन वाला है, अर्थात कौन संख्या किससे किससे खत्म हो जाती है। अब देखिएगा अगला सवालिया, आप देखिए अगला सवाल पहला, इसमें देखिएगा क्या कहेगा कि 2 पे 3 है, 3 पे 4 है, 5 पे 4 है और 6 पे दे देगा 2 है। अब देखिएगा इसका देगा दूसरा वाला क्या दे सकता है, दे सकता नहीं है, देख ऐसा ही सवाल बनाता है। 2 पे देगा 10, 5 पे देगा 3 और 8 पे देगा 6। अब कहेगा कि बताइए कि इसमें से जो है मौसा उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सी ऑफ जी सी डी और जी एफ क्या होगा। अब इसमें हुआ यहाँ पे 2 पे 3 है, तो यहाँ पे 2 पे 10 है, इसमें से निकाल लीजिए 2 पे 3, तो अर्थात 2 पे 3 निकाल लेते हैं, इसमें से 2 पे 3 निकाल लिया। अब देखिएगा 5 पे 4 है और 5 पे 3 है, यहाँ पे देखिएगा 5 पे आपका 3 हो जाएगा। अब देखिएगा ई तो ना मिलेगा इसलिए ना होगा, इसलिए इसका जो है कॉमन वाला फैक्टर जो होगा वो हुआ ये होगा 2 पे 3 अर्थात 2 पे क्यू और 5 पे क्यू। अब देखिएगा क्यू हो गया। अब देखिएगा ये कैसे आ गया, इसमें से कैसे निकाले हैं इसको देखिएगा, ये देखिएगा 2 गुणते 2, इसका मतलब देखिएगा जब गुणा में होता है लघुकरण का नियम होता है कि जब कोई संख्या गुणा में होती है तो उसके घात जो है जुड़ जाते हैं, एक ठो। ये देखिएगा 1 2 3 अर्थात 2 पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी रूलवा से हम इसमें निकाले हैं, इसी रूलवा से हम इसमें से निकाल लिए, देखिएगा इसी रूलवा में से इसमें हम निकाल दिए। देखिएगा 2 पे आपका 10 है, इसको हम लिख सकते 2 पे 1 गुणते 2 पे 1 गुणते 2 पे 1 गुणते 2 पे 1 और फिर 2 पे 1, जब तक 10 बार जाएगा वहां से तो 3 हम कॉमन ले सकते हैं इसमें से, इसमें 3 मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है, इसलिए हम इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, इसलिए वो हम 3 कॉमन लिए हैं।
आपका हो गया। ये अब देखते हैं, अब देख लेते हैं इसका जो है, इसका जो है बबुआ, अब देखते हैं क्या एलसीएम। एलसीएम देखिएगा, एलसीएम हम निकालते हैं, मान लेते हैं 8 और 10 का काल निकालना एलसीएम। एलसीएम और 8 और 10 का क्या हो सकता है, 40 कर दीजिए ना, 40 हो जाएगा। वो संख्या जो दोनों संख्या से कटती है उसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। अब देखते हैं, प्रूफ करते हैं। 2 से 4 हो गया, ये 5 हो गया। 2 से फिर जाइए ना, 2 हो गया, 2 हो गया, ये 5 हो गया। अब देखिए 5 गुना 10, 10 गुना 20, 20 गुना 40, आपका 40 आ गया यहाँ पर। अर्थात जो संख्या मिलती है उसे एक बार लिखते हैं, और जो संख्या नहीं मिलती है उसको भी लिखते हैं, उसमें गुणा कर देते। देखिएगा 2 फिर 2 फिर 2 फिर 5, आपका ये लेंगे, ये 5 है, ये आपका 5 हो गया। 2 दूना के 4, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, आपका क्या हो गया, 40 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अर्थात वह संख्या, इसमें जो है वो अधिकतम जो है, वो संख्या, इसका जो है एलसीएम ऑप्शन के हिसाब से जो है देगा, कहेगा कि इसका अधिकतम ज्ञात कीजिए। एक तो दे देगा 80, एक सौ दे देगा 120, अगला देगा 160, अगला देगा 200। कहेगा कि इसमें अधिकतम एलसीएम, वह संख्या जो सबसे अधिक है वह इन दोनों की, इन दोनों से कौन संख्या अधिक है जो कट जाती है। तो पहले इनका एलसीएम लिखा लिएगा, उसके बाद इनको कटाइए, या पहले भी कटा सकते हैं, आ जाएगा। लेकिन कटा दीजिएगा, आ जाएगा। अधिकतम संख्या था, तो अधिकतम जो होगा 200 हो जाएगा। इसका अधिकतम कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। नमस्कार।